अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कैलेंडुला पर कि कैलेंडुला के सीड आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, सीड्स को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है फूलों के अंदर से। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। कैलेंडुला सर्दी के सीज़न का प्लांट है। सर्दी के सीज़न में इसको फ्लावरिंग होती है जो बाहर के सीज़न तक स्टेबल रह पाती है। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं और एंड पर ये प्लांट मर जाता है। और मरते मरते भी ये काफ़ी सारे सीड हमारे लिए छोड़ जाता है, जिसको हम स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर दोबारा से हम उसको उगाते हैं। मैंने लास्ट ईयर सीडलिंग की थी। जब प्लांट मरने के करीब आए तो उसके फ्लावर के अंदर से मैंने सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया। अब की बार उसी सीड से मैंने प्लांट्स बनाए जो आपके सामने अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। आप अपने ही घर में इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट सीज़न के लिए दोबारा इसको रेडी कर सकते हैं। कई सालों तक आपके पास प्लांट आपके अपने ही घर के बने रहेंगे। बाजार से आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलेंडुला की सीडलिंग कैसे करनी है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। जब ये वीडियो एंड होगी तो इसके एंड में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांट तक मैंने एक ही पार्ट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने वो सब कैसे करना है। और अब आपके सामने है कितने कितने बड़े प्लांट इनके हो गए, उनको फ्लावरिंग भी हो रही है जो देखने को बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, मतलब प्यारी दिखती है। तो चलते हैं अब हार्वेस्टिंग की तरफ। जब प्लांट को बडिंग स्टार्ट होती है तो कुछ इस तरह की होती है, छोटे छोटे से इसको बर्ड लगते हैं। और जब फूल खिल रहे होते हैं तो कुछ इस तरह के फूल दिखते हैं। और जब पूरी तरह फूल खिल जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं। और जब इस फूल की लाइफ पूरी हो जाती है तो इसकी पेटल सारी झड़ जाती हैं और बाद में कुछ देखने को ऐसा लगता है जिस तरह ये है। इसके अंदर सीड पोड बन जाता है जिसके अंदर सीड पकते रहते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको कि जब सीड पक जाते हैं उसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। जब फूल खिल के उसकी पेटल्स झड़ जाती हैं उसके एक वीक के बाद कुछ इस तरह का देखने को लगता है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके हैं, मतलब ये सीड पक चुके हैं। और जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको ये अभी पकने वाले हैं। जब टोटल ये ब्लैक हो जाएं तो समझ आइएगा कि ये हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल हैं, आप उसको काट सकते हैं। तो बहुत आराम से आप फ्लावर का ये ब्रांच काट सकते हैं सीजर की मदद से। ये पहला फूल है इसलिए इसके अंदर सीड्स बहुत ही कम हैं, लेकिन फिर भी एक फूल में से अगर हमें 5 सीड भी मिल जाते हैं तो हमारे लिए वो काफ़ी रहेंगे। जो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये है सीड, ये कैलेंडुला का सीड है। इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। बहुत आराम से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। जो ग्रीन हो उसको आप फेंक दीजिएगा, उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था। बहुत आराम से आप इसको निकाल लीजिए। ओके, ऑलमोस्ट मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। और जो ग्रीन वाले हैं इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको सीड पोड को फेंक देंगे। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमारे पास सीड आ चुके हैं 1 2 3 4 5। हमारे पास एक फूल में से 10 सीड्स हार्वेस्ट हुए। अब हम इसको कुछ दिन के लिए रखेंगे शेडी एरिया में, ओपन एयर में, ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। उसके बाद हम इसको किसी पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के स्टोर भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे ही अक्टूबर का एंड होगा तो हम इसको दोबारा सीड्स को लगा सकते हैं और जनवरी टू फरवरी तक इसकी फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से स्टार्ट हो सकती है। ये तो था बहुत ही आसान तरीका कि आपने अपने ही फूलों में से सीड कैसे कलेक्ट करने हैं। ये तो थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी अभी से हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।